दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट पे। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10th में समाज विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस के दूसरा चैप्टर को देखने वाले हैं। सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली का दूसरा वीडियो लेके आए और इसमें हम लोग जो है ना 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे आज का जो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 563, बी में है 540 और सी में है 570 और डी में आपका दिया हुआ है 520। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 563। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी। ये प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नागौर जिला से शुरू हुआ था। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों संघ राज्य की जो विशेषता है ना, लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है और इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायपालिका है। लेकिन ये इकहरी शासन व्यवस्था जो है ना एक संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख ले तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एक स्तरीय, बी में द्विस्तरीय और सी में आपका दिया हुआ है त्रिस्तरीय और डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिहार में पंचायत राज का जो स्वरूप जो है ना त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न है कि किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी भी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है ना वो आपका लोकसभा के पास है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। अब देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ। तो दोस्तों भारत में संघ एवं राज्यों की अधिकारियों का विभाजन जो हुआ ना वो आपका 3 सूचियों में हुआ। एक आपका हो जाएगा संघीय सूची, उसके बाद राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती सूची। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है चंद्रशेखर, बी में है लोकनायक जयप्रकाश नारायण और सी में आपका दिया हुआ है चौधरी चरण सिंह और डी में आपका दिया हुआ है मोरारजी देसाई। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अब देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सचिव चिन्ह क्या है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सचिव चिन्ह है ना ये क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है साइकिल, बी में हसुआ हथौड़ा और सी में आपका दिया हुआ है हाथ का पंजा और डी में आपका दिया हुआ है कमल। अगर इसका आंसर आप सभी को पता होगा तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चिन्ह था वो चुनाव चिन्ह क्या था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला यानी कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे ना वो आपका काशीराम थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा काशीराम। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न कि पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। तो देखिए प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत में जो पहली बार ना केंद्र में गैर सरकारी कांग्रेस बना था ना वो आपका 1977 ईस्वी में बना था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1977। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो दोस्तों समवर्ती सूची में जो है ना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को रखा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा केंद्र एवं राज्य दोनों। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति और सी में है संसद और डी में आपका दिया हुआ है उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा
राष्ट्रपति, यानी कि भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब आइए देखिए यहाँ पे 93 प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो दोस्तों आधुनिक युग में जो है ना प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे जो 14वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो देखिए यहाँ पे जो है ना ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? वो आपका है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे जो 15वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो देखिए ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि भारत में जो है ना योजना आयोग का गठन जो किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में किस विकल्प से संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ग्राम कचहरी, बी में दिया हुआ है नगर पालिका और सी में आपका दिया हुआ है पंचायत राज्य और डी में आपका दिया हुआ है ग्राम पंचायत। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज्य। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 17वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन की जो सबसे धरातल संस्था होती है ना वो आपका होता है ग्राम पंचायत, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नगर परिषद, बी में है नगर पंचायत और सी में है जिला परिषद और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ना ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन होने वाले स्थानों में स्थापित होती है नगर पंचायत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे जो 19वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई थी 7000। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 7000। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि पंचायत समिति का प्रधान होता है। तो दोस्तों पंचायत समिति का जो प्रधान होता है ना वो आपका प्रमुख होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रमुख। अब आइए देखिए यहाँ पे हमारा जो 21वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है थाना प्रभारी और बी में आपका दिया हुआ है प्रखंड विकास पदाधिकारी और सी में आप देखने पा रहे हैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी और डी में आपका दिया हुआ है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत समिति का जो कार्यपालक पदाधिकारी होता है ना प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 22वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? तो दोस्तों नगर निगम के मुख्य प्रशासक को जो है ना नगर आयुक्त कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो 23वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। तो दोस्तों लोकसभा में निर्वाचन के लिए जो कुल सीटों की संख्या होता है ना 543 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 543। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 24वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक जो सिद्धांत है ना वो आपका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न कि न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ग्राम कचहरी, बी में दिया हुआ है ग्राम सभा और सी में आपका दिया हुआ है पंचायत समिति और डी में आप देखने पा रहे हैं नगर पंचायत। तो दोस्तों न्याय मित्र जो है ना ये आपका ग्राम कचहरी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम कचहरी। अब देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न कि भारतीय शासन प्रणाली है। तो दोस्तों भारतीय शासन प्रणाली जो है ना एक संघात्मक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संघात्मक। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न कि निम्न में कौन सा पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय संरचना का
भाग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपका राज्य परिषद जो है ना पंचायत राज्य की त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा राज्य परिषद। अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न कि क्या कह रहा है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी में है जयप्रकाश नारायण और सी में आपका दिया हुआ है फजल अली और डी में आपका दिया हुआ है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो देखिए यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फजल अली। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे जो 29वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। तो दोस्तों नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को जो है ना महापौर कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा महापौर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है। तो दोस्तों बिहार की पंचायती राज संस्थाएं जो होती है ना त्रिस्तरीय होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। दोस्तों इनमें से जितने भी हम लोग प्रश्न को देखें ना आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कीजिए और अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसे आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अगर उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।